अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शुएब अदनान, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का मेरा टॉपिक है रेप केसेस के हवाले से, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका ट्रायल और इसकी इन्वेस्टिगेशन। जनाब, जो रेप के केसेस पहले इंसिडेंट हुआ करते थे, चाहे वो खवातीन के साथ हों चाहे वो बच्चों के साथ हों, वो थे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत रजिस्टर्ड किए जाते थे और लोकल पुलिस जो थी मुतलका वो इसको इंटेरोगेट किया करती थी। अब इसमें एंटी रेप एक्ट 2021 आ गया है। जब से ये एंटी रेप एक्ट 2021 आया है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक अपनी बीवी भी इल्जाम लगाएगी तो उसके हामिद को 10 साल की सजा काटना पड़ेगी। वो कैसे है, मैं कोई भी बात करता हूँ अपने केसेस के हवाले से और तजर्बे के साथ बात करता हूँ। इस तरह यह है कि जब से एंटी रेप एक्ट 2021 आया है, उसमें ये बेसिकली इस कानून की जड़ थी। रिसेंटली एक बड़े अहम केसेस रिपोर्ट किए गए, हनी ट्रैप जो केसेस थे, उसमें यह था कि खवातीन जो थी पैसे बटोरने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, और जो बंदे हैं उनको अपने जाल में फंसा कर उन पे झूठे पर्चे करवाया करती थी और साथ में उनसे रिकवरी किया करती थी पैसों की सूरत में, प्रॉपर्टी की सूरत में, और डिफरेंट जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हासिल किया करती थी। अब देखने में ये आ रहा है कि एंटी रेप एक्ट 2021 जब से आया है, उसमें जो पर्चे जो है उनकी तादाद तो कम हो गई है, पर उसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर खवातीन जो झूठे पर्चे दर्ज करवाती थी, वो अगर साबित हो जाता है इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को पावर दी गई है इस कानून के तहत कि वो आप उल्टा पर्चा मुदैया पर दे सकते हैं। आप जो खातून पर्चा करवाने आ रही है, अगर वो अपने स्टांस में झूठी साबित होती है तो पुलिस वाले जो है उस पर उल्टा पर्चा दे देते हैं। पहले हुआ ये करता था, पहले खवातीन पर्चे करवाती थी, पर्चे करवा कर अपने जो मकासद है वो हासिल करती थी अफराद से, और बाद में जो है अदालतों में पेश होकर ध्यान दे देती थी कि जनाब हमने इनको गलत फहमी की बिना पर नॉमिनेट किया, ऐसा बकुआ नहीं हुआ कोई भी, इनकी बेले ले ली जाए, FIR खारिज की जाए। ये जो तादाद थी केसेस की बड़ी बढ़ती जा रही थी। उसके बाद ये एक्ट की जरूरत पड़ी, 2021 का एक्ट आया। मेरा एक रिसेंटली केस आया, उसमें हुआ ऐसे है कि मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़ा हुआ, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हुआ और खतून जो थी वो बड़ी शातिर थी, तेज थी। उसने पुलिस स्टेशन में जाके एलिगेशन लगा दिया कि जी ये जो है गैर फितरी अमल करता है मेरे साथ और मुझे फोर्स करता है और मैं इससे तंग हूँ। 21 साल शादी थी, पर पुलिस ने क्या किया, बगैर सुने बगैर बुलाए खामद को उससे पर्चे का अंदराज कर दिया और खामद को अरेस्ट कर लिया हुआ है। अभी खामद जो है पुलिस की कस्टडी में है। खतून ने अपना मेडिकल करवाया। अब उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल देखने में है कि मेडिकल सही आता है या नहीं आता। अगर मेडिकल नहीं अगर ठीक आता तो यकीनन कानून के मुताबिक पुलिस जो है वो बाउंड है कि वो खतून पे पर्चा देगी। अगर मेडिकल को दुरुस्त आ जाता है तो उस पर खामद को 10 साल की सजा काटना पड़ सकती है। और यहाँ पर सिर्फ सजा नहीं कटेगी, यहाँ पर दोनों का रिलेशन भी टूट जाएगा, मियाँ बीवी का रिलेशन भी टूट सकता है, क्योंकि जिस खामद को 10 साल की सजा होगी वो कहाँ पर अपनी बीवी के साथ दोबारा कंप्रोमाइज करके रहेगा। यहाँ बीवी और खामद का जब लैदगी होगी, साथ बच्चे भी अपने जो है रिश्ते दोबारा हासिल नहीं कर सकेंगे, वो भी डिवाइड हो जाएंगे। अब देखना यह है, अदालतों में एक चीज ये बड़ी अच्छी है कि जो खवातीन झूठे पर्चे दर्ज करवाती हैं और अपने मकासद हासिल करती हैं, उनके लिए ये बड़ी एक कड़ा सख्त कानून जो है लेजिस्लेचर ने बनाया है और अदालतों में अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अभी देखने में ये भी आया कि अभी किसी किस्म की जमानतें नहीं हो रही अदालतों में। कोई भी इस कानून के आने के बाद खवातीन जो है वो जाके ये बयान नहीं देती कि ये गलतफहमी पे पर्चा हुआ है और इसको बेल दे दी जाए। जैसे ही वो बयान देगी, प्रोसिक्यूशन पुलिस की जाने से पर्चा का अंदराज हो जाता है। और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम भी है। और दूसरी बात ये है कि इसमें वो मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझसे पूछा कि वकील साहब, मेरी बीवी जो 21 साल से मेरी शादी हुई है और इसने मेरे पे ये इल्जाम लगा दिया और मेरे पे पर्चा हो गया और आज मैं जेल में बैठा हुआ हूँ, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसमें देखें, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पर इल्जाम लगाने से पहले खवातीन को सोचना चाहिए
और जो शरीयत के मुताबिक जो है अपने ताल्लुकात बनाने चाहिए। अगर गैर फितरी अमल कोई भी शख्स करेगा तो उसको फेस करना पड़ेगा।